सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे बिलियन ब्रेन्स यानी कि ग्रो के बारे में। और वीडियो के आखिर में एक छोटा सा एनालिसिस या छोटी सी रिसर्च करेंगे फिजिक्स वाला पर भी। बहुत रिक्वेस्ट आप लोगों की थी। ये कंपनी ने जब से लिस्ट हुई ना, गिरावट ही स्टॉक में देखने को मिली। बीच बीच में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन रही, बट ओवरऑल स्टॉक में गिरावट है। रीजन क्या है? और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रो के कंपनी का अकाउंट ओपनिंग डाटा, सेक्टर डाटा इस कंपनी का कैसा है और इसके पीयर्स के अगेंस्ट में ग्रो की ग्रोथ कैसी है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस करे थे। अकाउंट ओपनिंग डाटा कंपनी का स्ट्रांग है, सेक्टर में भी कंपनी अपने पीयर्स के साथ, अगर देखोगे सेक्टर और पीयर्स को अगर हम एक पॉइंट लें यहां पर, तो ग्रोथ अपने पीयर्स के अकॉर्डिंग यानी कि जीरोधा और एंजल वन के अगेंस्ट में इस कंपनी की ज्यादा स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कंपनी में पॉइंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन पे ज्यादा है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। और डेफिनेटली स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद में अच्छे गेन्स भी दिए, 94% तक का तेजी स्टॉक में देखने को मिली। अभी भी स्टॉक में फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है। इस वीक और पिछले हफ्ते भी स्टॉक में काफी हाईज और लोज देखने को मिले हैं। और ओवरऑल 5 करोड़ का ट्रेड देखने को मिला, फिजिक्स वाला में भी और ग्रो में भी और कैपिलरी में भी। ये तीनों स्टॉक इस हफ्ते बहुत ज्यादा हाई और लो के बीच में बने रहे हैं। ट्यूसडे के दिन एक अच्छी खासी रिकवरी थी इन तीनों स्टॉक्स में, बट अभी इस समय ये तीनों ही स्टॉक थोड़ा सा फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। अब ग्रो के बारे में प्रॉपर से यहां पर समझते हैं। कंपनी का पी 52.2 का है और मार्केट कैप में फ्लक्चुएशन बहुत हैवी देखने को मिलता है। जब से लिस्टिंग आई है 2 बार स्टॉक 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पास जा चुका है और वहां से वापस से नीचे भी आ चुका है। तो इस समय 97,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी में सब चीजें काफी पॉजिटिव दिखती है। पी के अकॉर्डिंग अगर आप कंपनी की ग्रोथ देखोगे ना, तो इसके पी के अकॉर्डिंग कंपनी की जो ग्रोथ है ओवरऑल ठीक है। अगर हम कंपनी के पी के अकॉर्डिंग ग्रोथ देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको अच्छा दिखेगा। सिर्फ जून 2025 का भी 3 क्वार्टर हमारे पास में, जहां जून 2025 में कंपनी का रेवेन्यू डिप करा था। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो यहां नेगेटिव ग्रोथ कंपनी ने दिया था 9.48% माइनस में। तो अगर आपको कोई भी टेंशन है कि स्टॉक रिजल्ट्स के बाद गिरा क्यों है, तो ग्रोथ नेगेटिव है। ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू जो है जंप हुआ, बट जब आप बात करते हो ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, यहां पर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छा है उसके बाद भी गिरावट क्यों मिली, तो आपको यह जरूर देखना चाहिए कि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज कैसा है, क्योंकि ज्यादातर चीजें वहीं डिपेंड करती हैं। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज कम हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज अच्छा है। बाकी फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर ये सब चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। और हाँ, हमें ना अब इसमें यहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट नवंबर का जब आपके पास डाटा आता है, नवंबर का डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि अब आपके पास दिसंबर का ही डाटा अवेलेबल आएगा। ठीक है, तो देखते हैं दिसंबर के डाटा में आपके एफआईएस की होल्डिंग में क्या चेंज आता है, क्योंकि एफआईएस काफी ज्यादा, और ये अच्छी बात भी है। बट अगर स्टॉक में गिरावट है, स्टॉक में हल्की सी करेक्शन है ना यहां पर अपने टॉप हाई से, तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एफआईएस अगर आपके स्टेबल रहते हैं और डीआईएस भी स्टेबल रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप लोग के लिए भी ये प्लस पॉइंट हो जाता है। एक और प्लस पॉइंट इस समय ग्रो कंपनी के अंदर चल रहा है कि इसका वॉल्यूम कम हो चुका है। 3 करोड़ का वॉल्यूम कल के सेशन में था, इस समय मिड डे में 2 करोड़ का वॉल्यूम है और डिलीवरीज आपकी बढ़ रही है। 25% डिलीवरी कल के दिन थी, और अगर आप वीकली बेसिस पर कंपेयर करोगे तो 18% डिलीवरी, यानी लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आपको एक छोटी रिकवरी बनती देखने को मिले। और स्टॉक है भी इस समय अपने कंसोलिडेशन जोन में, अभी उसको देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर। आगे आते हैं तो बायर और सेलर का डिफरेंस बहुत बड़ा है। 14,84,000 इस समय बायर है और 42,60,000 इस समय सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस काफी ज्यादा है आज के सेशन में। और 3 स्टॉक यहां पर और है, बीएससी लिमिटेड, सीडीएसएल और आपका तीसरा एनएसडीएल। ये 3 स्टॉक्स का भी मन नहीं है ज्यादा तेजी देने का। बीएससी लिमिटेड ऑलरेडी बड़ा अच्छा रिटर्न दे चुका है, सीडीएसएल ने भी रिसेंटली बहुत अच्छे रिटर्न दिए। तो ये तीनों ही स्टॉक्स बेसिकली अभी एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। देखते हैं नेक्स्ट मूव्स में कब आता है, और तीनों के वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अब आते हैं आपके ग्रो यानी कि बिलियन ब्रेन्स के चार्ट पैटर्न पे। तो डेली फ्रेम का चार्ट ये है। आज के सेशन में सेलिंग थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, बट ओवरऑल स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। 148 से लेकर के 172 ये है इसका कंसोलिडेशन रेंज। अब ये कंसोलिडेशन रेंज क्यों निकल करके आता है, क्योंकि अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे
तो ये गैप स्टॉक ने क्रिएट करा था और इस गैप को ऑलरेडी फिल भी कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट 172 के रिस्ट्रिक्शन पर अभी तक आया नहीं है, बट ऑलरेडी ये एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन लेवल देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। इस समय सेलिंग है, बट सेलिंग होने के बावजूद भी पिछले 4-5 सेशन में स्टॉक ने कंसोलिडेशन ही किया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ओवरऑल कंपनी की अगर ग्रोथ कम यहां पर है और कंपनी अगर ओवर वैल्यूड भी नहीं है, तो उस कंडीशन पर ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उस कंडीशन पर जहां पे मार्केट में इस समय आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये वाला वीडियो आज के दिन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टॉक मार्केट ऑपरेटर क्या होता है, एक रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा देनदार या फिर आप कहो कर्जदार ऑपरेटर ही है, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब 172 से 148 के बीच का आपका कंसोलिडेशन जोन है। यहां पर भी अगर आप देखोगे एक छोटा रिस्ट्रिक्शन स्टॉक ने क्रिएट कर लिया है 164 पे, यानी कि 172 से पहले 164 पर एक रिस्ट्रिक्शन शो कर दिया है। जितना लंबा ये कंसोलिडेशन चल जाएगा, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें, जितना लंबा ये कंसोलिडेशन चल जाएगा उतना ही स्टॉक यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और आपके पास दिसंबर का डाटा आते ही या फिर नवंबर के आखिर का डाटा भी आ सकता है, नवंबर 22 तक का डाटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कभी कभी मिड डाटा भी आता है महीने का, ठीक है। तो जैसे ही वो आएगा मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा उसको। तो ये डाटा अगर नवंबर 22 का डाटा हमारे पास में आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां पर ये एटलीस्ट ये साइन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपके एफआईआईज अभी भी रहेंगे या नहीं रहेंगे इस तरह से हाई होल्डिंग में। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नवंबर 22 का, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में यहां से निकलेगा तभी जब आपके पास नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन आएगा। अब आते हैं आपकी रिक्वेस्ट फिजिक्स वाला पे। ऑल दो इस कंपनी में ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने को। मार्केट कैप इसका भी स्ट्रांग है, पी आपको नजर आएगा नहीं, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखोगे, रेवेन्यू बहुत बढ़िया है कंपनी का, लेकिन ओपीएम परसेंटेज कंपनी का बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि कंपनी के एक्सपेंसेस काफी हाई है। पिछले 3 साल में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज माइनस में जाकर के 7% आया था फाइनेंशियल ईयर 25 में। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। कई सारे आईपीओ लिस्टिंग्स मार्केट में आती है जो कि इन्वेस्टर को लगता है कि भैया ये कंपनी बहुत बढ़िया हो सकती है, इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बट इन्वेस्टर को कुछ मिलता है नहीं एट द एंड, क्योंकि हम लोग बिजनेस को नहीं देखते। बिजनेस को प्रायोरिटी दो, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो वो आपको अच्छे रिटर्न देगा। ग्रो बिलियन ब्रेन्स का कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है तो उसने रिटर्न दिए 94% तक के, लेकिन इस कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं आ रहा है तो ये रिटर्न नहीं दे पाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन रहे बीच बीच में, वो आपको मिलता रहता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आप होल्डिंग पैटर्न देख लो, पब्लिक बहुत कम है, 2.81% पब्लिक है, ठीक है, अच्छी बात है, पब्लिक यहाँ पर काफी कम है। पर अगर ये एफआईज और डीआईज यहाँ पर एग्जिट कर जाते हैं तो ये बड़ा कंसर्न बन जाएगा कंपनी के लिए, क्योंकि बिजनेस नहीं है और एफआईज और डीआईज का एग्जिट इस पॉइंट पर होना ये कंसर्न बन जाता है कंपनी में। तो अभी इस कंपनी में ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने को। कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग मुझे लग नहीं रहा है पर्सनली। बाकी देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी अभी कैसे देती है आने वाले क्वार्टर में। बात की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।